चैनल पे आप सभी का स्वागत है। राजस्थान बोर्ड के 18 तारीख को सामाजिक का पेपर है, उसके लिए मॉडल पेपर लेके आए हैं। उसको एक बार आप सॉल्व कर देंगे तो आपको पता चल जाएगी कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और ये बात फिक्स है कि गणित और विज्ञान और इंग्लिश में अपने मॉडल पेपर से 4 प्रश्न आए हैं, ये आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। और जो भी बच्चे 11th में हैं तो वो हमारे चैनल आरपी स्टडी इंटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर 11th में आने वाले हैं उस चैनल पर इंटर यानी 11th का पूरा ट्यूटोरियल मिलेगा। आरंभ बैच शुरू होगा 1 मई से, तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि पूरा आरंभ बैच के वीडियो वहाँ से शुरू होंगे। 1 मई को नया बैच शुरू होगा और पूरा आपके आखिर तक चलेगा, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि आप इस साल 10th में हो तो अगले साल 11th में जाना ही है, ठीक है। अब चलिए मॉडल पेपर को देख लेते हैं। ये इसके चैप्टर है अपने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद, ये 2 चैप्टर पक्के रख दो, ये 7-7 नंबर के हैं। और भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये भी कोई छोटा पार्ट नहीं है। ये देखो पहला प्रश्न अपने सामने आया है कि 1929 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिल्कुल लाहौर में हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आप किसी को पता हो तो। बलूत, जर्मन बलूत किसका प्रतीक है? बहादुरी का प्रतीक है। और ब्रेटन वुड्स की संस्था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना हुई थी? इसकी नहीं हुई थी, WHO की भी नहीं हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की गई थी, यूनेस्को की भी नहीं हुई थी। लोएस किस प्रकार का संसाधन है? तो लोएस का अनवीकरण योग्य, क्योंकि धातु है और धातु अनवीकरण योग्य होता है। इनमें से किस राज्य में मरुस्थली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो राजस्थान है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। और श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो 48 में बना था। और 1956 में सिंहली को राष्ट्रभाषा बना दिया था। और अभी वर्तमान में उसका फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहा है। तो वर्तमान को छोड़ो, अपने को क्या करना है? केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकार को कितने भागों में बांटा है? केंद्र और राज्य के मध्य विधायकों को 3 भागों में। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा क्या अभिप्राय होता है? पहला है कि स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर नहीं होता भाई, इसकी कोई बात ही नहीं होती। समाज द्वारा स्त्री और पुरुष में दी गई असमान भूमिका, ये भी लग सकता है। और लोकतंत्र, महिलाओं को अधिकार न मिलना। जब हम लैंगिक, इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। मध्य आय वर्ग वाला देश है भारत है। औद्योगिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र को कहा जाता है। वह राइट आंसर है। विभिन्न देशों के परस्पर संबंध को तीव्र एकीकरण को क्या कहते हैं? देशों का है तो वैश्वीकरण कहते हैं। अफ्रीका में नामक बीमारी ने 1880 के दशक में आखिरी सालों में दिखाई थी। एक बीमारी थी जो जानवरों के बीच में फैली थी। कुल 24% वन है। अगला है कि अन्य जाति समूह, तो जो बीमारी अफ्रीका में 1880 के दशक में फैली थी उसका नाम था रीडर पेस्ट, ओके। और ये तीसरा रिक्त स्थान कहता है कि अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग की धारणा वर्ण व्यवस्था, यानी पहले रिक्त स्थान में वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। अगला है कि मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय पर निर्धारित करती है। किस देश के भीतर किसी विशेष वर्ष पर उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद GDP कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? कि औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज, त्रिनिदाद
आदि स्थानों पर ले जाया जाता था। इसे गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। वीटो का मतलब निषेधाधिकार है। इसका मतलब है कि वीटो यह वह अधिकार है जिसके सारे एक सदस्य की असहमति से प्रस्ताव को खारिज कर सकते हैं। ठीक है, यह कथन किसने कहा था? कि फ्रांसिस का। ये किसने कहा था? ये कहा था जर्मनी तब था ही नहीं, प्रसा के मैं आज क्या बोला, ऑस्ट्रिया के तत्कालीन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने ये कहा था। अगला प्रश्न है कि बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई दो उपाय बताइए। क्या प्रश्न है? बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई एक उपाय बताइए। तो बाढ़ नियंत्रण का एक ही उपाय अपन को ले सकते हैं कि बांध बनाओ, बाढ़ को कम करो। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों को कर्तन दहन को क्या कहते हैं? झूम कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। किसी एक रेशे वाली फसल, कपास, जूट, पटसन, किसी को बता सकते हो? बेल्जियम में 1970 से 1993 के बीच में 4 संशोधन किए गए थे। देख रहे हैं आप? सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है? देखो, मैं आपको एक बात की गारंटी दे देता हूँ, इस तीसरे प्रश्न में से 1-2 प्रश्न सेम टू सेम छपेंगे। जब केंद्र तथा राज्य सरकार से उसकी कुछ शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकार में बांट दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। अगला है कार्लोस स्मिथ और नॉर्मन तीनों में क्या एक समानता थी? ये वाला प्रश्न है 9वां। उनमें क्या समानता थी? वे तीनों काले का भेद करते थे। लिखोगे आंसर कैसे? कि कार्लोस स्मिथ और नॉर्मन तीनों में एक समानता थी कि वे नस्ल पर आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। नवीकरणीय संसाधन तथा गैर नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण दो। सौर ऊर्जा ले लो नवीकरणीय का, और उसका ले लो जीवाश्म ईंधन, खनिज, कोई भी ले लो। ये हो गया। अब अतिरिक्त रोजगार के सृजन का कोई एक उपाय बताओ। अतिरिक्त रोजगार के लिए हम कोई लघु और कुटीर उद्योग का विकास कर सकते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो उसको एक तो टेक्नोलॉजी है, एक परिवहन है। ये दोनों उसको बहुत प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है कि रेशम मार्ग। यहाँ तक आपने वीडियो देखा तो बहुत अच्छी बात है। अभी देखो इस वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं अभी लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। लाइव स्ट्रीम पे आ जाओ, वहाँ पे आराम से पूरे क्वेश्चन का सॉल्व सहित मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक आपने वीडियो देखा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खंड ब और खंड स और खंड द के सारे प्रश्नों के आंसर मिलेंगे इसी वीडियो में। आप बने रहो, और हमारे जो चैनल है आरपी स्टडी इंटर, वहाँ पे मिलेगा, तो वहाँ आ जाओ। वहाँ पे लाइव स्ट्रीम चल रही है, वहाँ पे आ जाओ, आपको मिल जाएंगे पूरे आंसर सहित PDF भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और 2016 और 17 का पेपर भी सॉल्व कराएंगे, तो उसमें भी मिलते हैं।